सूरजपुर गांव में चंदन नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे बेटा राजू और बेटी सुमन के साथ रहता था। वह बहुत ही लगन और ईमानदारी से अपनी खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहा होता है। एक दिन उसे खेत का काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता और उसे घर पहुंचने में देर हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बहुत बेसब्री से उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही चंदन अपने घर पहुंचा तो गीता उससे पूछने लगी, अरे आ गए आप, आज तो बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, आज काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लग पाया, इस वजह से देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रात होने से पहले घर आ जाया करो, क्योंकि रात में खेत का रास्ता बहुत सुनसान हो जाता है। हाँ भाग्यवान, समझ गया। बच्चे सो गए क्या? बच्चे तो खाना खाकर कब के सो गए। अब तुम खाना खा लो, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, बाद में मैं इन पैरों के छालों पर दवाई लगा दूंगी। ठीक है, तुम अपना और मेरा खाना परोसो, आज साथ बैठकर खाएंगे। गीता भगोने के चावल निकालने के लिए उसमें हाथ डालती है तो उसे पता चलता है कि भगोने में केवल एक इंसान के खाने भर के चावल बचे हैं। वह मन में चिंता करने लगती है, अरे इसमें तो चावल कम है, अगर इनको पेट भर खाना नहीं मिला तो खेत का काम कैसे कर पाएंगे। उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। एक काम करती हूँ, मैं इनको भरपेट खिला देती हूँ और मैं आज पानी पीकर काम चला लूंगी। क्या सोचने लगी तुम? खाना खत्म हो गया क्या? अभी तक तुमने खाना क्यों नहीं परोसा? जल्दी निकालो खाना अपने लिए। नहीं, मैं खाना शाम को ही खा ली थी, इसलिए मुझे भूख नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए परोस दिया है, तुम खा लो जी। मुझे पागल समझा है क्या तुमने? अरे मेरे साथ आकर खाना खाओ, जितना भी है हम दोनों मिलकर खा लेंगे। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वैसे भी अगर पेट भर के खाना नहीं खाओगे तो खेतों में मेहनत कैसे कर पाओगे। चंदन अपनी पत्नी की समझदारी से बहुत खुश हुआ। फिर दोनों साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन चंदन जब खेत में काम कर रहा था तो उसका दोस्त राकेश भी अपने खेत से उसको देखता है कि भोला आसमान की तरफ देखकर तेजी से मेड़ बनाने का काम करने लगता है। राकेश चंदन के पास आकर हंसते हुए कहता है, अरे चंदन भाई, तूने ऐसा क्या देखा आसमान में जो तेरे काम में हिरन जैसी फुर्ती आ गई? अरे राकेश, तुम भी अपने खेत में जाकर जल्दी से मेड़ बना ले। मुझे लग रहा है आज रात तेज बारिश हो सकती है। अरे कहीं नहीं बारिश हो रही यार, देख आसमान पूरा साफ है। मैं तो अपनी मेड़ बना ले रहा हूँ और तुम भी बना ले, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है चंदन, तुम अपने खेत की मेड़ बना लो, मैं तो अब कल ही आकर मेड़ बनाऊंगा। आज वैसे भी बहुत काम कर लिया है भैया। चंदन अब अपने खेत की मेड़ बनाकर अपने घर जाने लगता है और तभी वह देखता है कि राकेश बिना मेड़ बनाए ही अपने घर चला गया था। चंदन झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा होता है, क्योंकि उसकी झोपड़ी में इतनी जगह नहीं होती कि पूरा परिवार एक साथ उसमें लेट सके। उसी समय उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरने लगती है। वह तुरंत हड़बड़ा कर उठता है। बारिश की आवाज सुनकर गीता की भी आंख खुल गई। अरे तुम इतनी रात में फावड़ा लिए क्या कर रहे हो? मैं राकेश की खेत की मेड़ बनाने जा रहा हूँ, वरना उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या जरूरत है, वह खुद अपने खेत की मेड़ ठीक कर लेगा। अरे कैसी बातें करती हो भाग्यवान, राकेश मेरा मित्र है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतनी रात में तुम अकेले खेत पर नहीं जाओगे। बिजली कितनी तेज कड़क रही है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। नहीं, तुम यही रुको और बच्चों को संभालो, मैं सब कर लूंगा और मैं ठीक करके आ जाऊंगा। चंदन बारिश में भागता हुआ राकेश के खेत पर पहुंचा। उसके बाद उसने बहुत मेहनत से राकेश के खेत की मेड़ बनाई, क्योंकि बारिश की वजह से मेड़ बार बार टूट रही थी और चंदन रात भर खेत में मेड़ बनाता रहा।
और आखिर थक कर वहीं सो गया। सुबह जब राकेश ने देखा कि रात में तेज बारिश हुई है तो वह बहुत घबरा गया और चिंता से रोते हुए खेत की तरह भाग। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि उसका खेत बिल्कुल ठीक है और वहीं पास में चंदन लेटा हुआ है। वह समझ गया कि चंदन ने ही उसके खेत की मेड़ ठीक की है। भैया चंदन, अरे अब उठो, देखो सुबह हो गई है। अरे राकेश, तू यहाँ? अरे तू रो क्यों रहा है भाई? चंदन भैया, मुझे लगा मेरे खेत की मिट्टी बह गई होगी। अरे मेरे होते हुए मैं तेरा नुकसान थोड़ी ना होने देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर तुम मेरे बारे में इतना ना सोचते और रात को अपनी नींद ना खराब करते तो आज मेरी फसल का बहुत नुकसान हो जाता, जिसकी भरपाई मैं नहीं कर पाता। अरे यह ठीक कह रहा है भोला भैया, तुम वाकई में सबका बहुत सोचते हो, इसलिए गांव में तुम्हारी जो है एक अलग पहचान है। अरे ऐसा ना कहो भाई, सब अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन दूसरों का नहीं सोचते ना। खैर चलो, अब तुम जो है घर जाओ और आराम करो। हम सब मिलकर आज जो है तुम्हारा खेत का काम निपटा देंगे। चंदन घर आ जाता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए गीता उसकी देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद जब फसल पक जाती है, गांव का एक आदमी मोहन अपनी फसल जमींदार के पास बेचने जाता है, लेकिन जमींदार उसकी फसल को देखकर 20 की जगह 8 रुपए का दाम लगाता है। यह सुनकर मोहन की हालत खराब हो जाती है और वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार साहब, यह गलत है। आप मेरी फसल की बहुत कम कीमत लगा रहे हैं। क्या कहा मैं तेरे साथ गलत कर रहा हूँ? देखो गांव वालों, इसकी फसल देखो जरा, बारिश में भीगी हुई फसल के इसको अच्छे दाम चाहिए। जमींदार साहब, मेरी बेटी की शादी की तैयारी की वजह से मैं खेत पर ध्यान नहीं दे पाया। फसल बस भीगी हुई है, यह धूप में सूख जाएगी। देख मोहन, तुझे समझ आए या नहीं, अगर 8 रुपए में फसल बेचनी है तो बेच, वरना उठा अपनी फसल और निकल जाए यहाँ से। मोहन मजबूरी में अपनी फसल 8 रुपए में जमींदार को बेच देता है, क्योंकि वह सोचता है कि जितना पैसा मिल रहा है वही उसके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। बेटी की बारात सर पर है और उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। वह पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। एक रात जब चंदन अपनी झोपड़ी के बाहर सो रहा था, तभी उसे खेत से फसल काटने की आवाज आती है। वह तुरंत उठ जाता है और चंदन की आवाज से गीता भी बाहर आ जाती है। क्या हुआ? ऐसे अचानक कैसे उठ गए और यह आवाज कैसी आ रही है? सुनो भाग्यवान, खेत से फसल काटने की आवाज आ रही है। मैं जाकर देखा हूँ, कहीं कोई हमारी फसल तो नहीं काट रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। ठीक है गीता, चलो जल्दी। खेत पर पहुंचकर चंदन देखता है कि एक आदमी उसकी आधी फसल काट कर लिए जा रहा है, लेकिन वह शांत खड़ा उसको देखता रहता है। लेकिन गीता जैसे ही शोर मचाना चाहती है, चंदन उसको मना करके घर वापस ले आता है। कैसे बुजदिल आदमी हो तुम, चोर! तुम्हारे सामने तुम्हारी मेहनत की फसल काट कर ले गया और तुम उसे रोकने के बजाय मुझे यहाँ लेकर आ गए। देखो भाग्यवान, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन वो कोई चोर नहीं, हमारे गांव का ही एक मजबूर आदमी था। ऐसी कैसी मजबूरी है कि चोरी करनी पड़ती है? खैर छोड़ो, अभी सो जाओ, मैं ये सब तुमको कल सुबह समझाऊंगा। अगली सुबह मोहन फिर से जमींदार के पास अपनी फसल बेचने जाता है। जमींदार साहब, इस बार मैं अपनी फसल को 20 के हिसाब से ही बेचूंगा, क्योंकि मैं इस बार बहुत मेहनत से अच्छी फसल लाया हूँ। मेरे सामने झूठ बोलता है नालायक। अरे जब तूने अपने खेत की फसल पहले ही बेच दिया है तो फसल कैसे हुई तेरी? मुझे पता है कि तूने चंदन के खेत से चोरी की है। नहीं नहीं जमींदार साहब, यह फसल मेरी ही है, मैंने कहीं से नहीं चुराई। चुप नालायक, गांव वालों पकड़ो इसे, यह चोर है। मोहन, तुझे मैं अभी पुलिस के हवाले करवाता हूँ। जमींदार इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ चंदन आ जाता है और सबको रोकते हुए कहता है, जमींदार साहब, मैंने ही अपनी आधी फसल मोहन चाचा को दी है,
क्योंकि इनकी फसल के अच्छे पैसे नहीं मिले और चाचा की बेटी की शादी है। चंदन की बातें सुनकर जमींदार बहुत शर्मिंदा होता है और मोहन को पूरा पैसा दे देता है।